हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ यश। मैं अगेन बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ आया हूँ अपने एडवोकेट फ्रेंड के साथ। शुक्ला जी, मैं आपसे डेफिनेटली थैंक यू सो मच फर्स्टली आपने जी ये वेलकम। ज्वाइन किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे सवाल हैं, बट फर्स्टली सर आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच सर। मैं एडवोकेट भुवनेश शुक्ला हूँ और मैं मेनली सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के बिफोर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं मेडिकल लीगल केसेस, टैक्स, एनसीएलटी, कॉर्पोरेट और क्रिमिनल एट्सेट्रा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। सर आप ऑफ कोर्स मेडिकल लीगल केसेस में काफ़ी टाइम से डील कर रहे या हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा कौन से मेडिकल लीगल केसेस में फंसते हैं? सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी रूम में आते हैं और फिर उसके बाद पुअर डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स कई बार जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं होती है। राइट। तो आपने जब डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं करी और कभी कभी आपके पास केस ख़राब हो गया, अब आपके पास मान लो किसी इंसान का आपके पास केस आया, उसका बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसको कैसे बचा लोगे? आप ब्रह्मा तो हो नहीं, आप भगवान तो हो नहीं, है ना? कभी कभी हमारे पास भी जब केस आता है, सो अ पर्सन हैज़ मर्डर्ड समवन, किसी ने किसी का मर्डर किया हुआ है और वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं क्या, अगर मिस्टर कपिल सिब्बल भी आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, बिकॉज द एविडेंस इज देयर। तो वैसे ही कभी कभी केसेस बहुत ही ख़राब होके आते हैं, आप नहीं बचा पाओगे। आपने पूरी कोशिश करी, आपने जो भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर था डॉक्टर्स का वो आपने अपनाया, लेकिन पेशेंट नहीं बच पाया, ठीक, लेकिन आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट के घर वाले इधर बीच तो क्या हो गया है, चार देयर हैज़ बिन एन इंक्रीज ऑफ 400%, 400% मेडिको लीगल केसेस की इंक्रीमेंट हुई है। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या होता था, लोग समझते थे डॉक्टर्स की बात भी कि हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हुई, उन लोगों को लगता है कि नहीं, डॉक्टर की गलती थी, हम तो टाइम पे ले आए थे, हम तो हॉस्पिटल ले आए थे। उनको लगता है जस्ट बिकॉज वो लोग हॉस्पिटल ले आए थे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। राइट। अरे हॉस्पिटल टाइम पे लाना होता है, बट कभी कभी एक्सीडेंट भी खराब हो जाता है, तो वो हर किसी के कंट्रोल में नहीं, डॉक्टर भगवान नहीं है। तो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने, केस खराब हो गया, डेथ हो गई, उसके बाद डॉक्टर ने उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं किया था, अब उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया। अब डॉक्टर दिखाए तो दिखाए कैसे कि मैंने अपना जो ट्रीटमेंट था वो टॉप नॉच किया है, वो बहुत अच्छा किया है, वो कैसे दिखाए? बच जाएगा उसमें वो, लेकिन उसमें उसके कुछ साल निकल जाएंगे, उसमें उसका बहुत नाम खराब हो जाएगा। तो राइट। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। बिल्कुल सर। सर आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने कि अगर ट्रीटमेंट अच्छे से हुई है बट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। सर जब आप बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, आप क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली क्या क्या? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आपने कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्लड वर्क गया है, कितने बजे गया है, जो भी मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेशेंट के आपको रखने ही रखने होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो नहीं होनी चाहिए उसमें बिल्कुल भी। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल ब्लड वर्क से हो गए, मेडिसिन हो गए, आपको कितनी मेडिसिन चढ़ाई गई हैं, कितना ब्लड चढ़ाया गया है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी होती है। और बाकी ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर्स जानेंगे, जो भी मेडिकल उनके वो होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब ये मामले के कोर्ट में जाते हैं तो एक मेडिकल एडवाइज़र को बुलाया जाता है। तो वो अगर वो ये देखेगा कि हाँ, ये इस डॉक्टर ने ये चीज़ें की थी और उसके बावजूद पेशेंट की डेथ हो गई, तो ठीक है, डॉक्टर की गलती नहीं है। बिल्कुल। बट अगर वो मेडिकल एडवाइज़र के पास कुछ देखने को है ही नहीं, तो आप कैसे बचोगे? कुछ है ही नहीं, आप पे एविडेंस हाँ, ही नहीं है कुछ। एविडेंस ही नहीं है। हालांकि उसमें भी आपको, क्योंकि देखिए ओनर्स उसके बावजूद पेशेंट के ही ऊपर है, उसको प्रूव करना है कि आपने गलती करी है, बट स्टिल आपकी ज़िंदगी तो खराब हो गई ना, आपकी ज़िंदगी में एक एक इन अननेसेसरी एक वो तो आ गई ना, दिक्कत तो आ गई, दाग आ गया बेसिकली। दाग आ गया। उसके बाद आपको पेशेंट्स भी देखने हैं, आपको काफ़ी कुछ करने हैं, डॉक्टर्स हैव अ लॉट टू डू। एब्सोल्युटली सर। और ये भी काफ़ी देखने में आ रहा है जो फॉरेंसिक के डॉक्टर्स हैं,
जो या फिर जो गांव में ऑटोप्सीज कर रहे हैं, हाँ। डेड बॉडीज काफ़ी आती हैं, तो सर काफ़ी सुनने में आ रहा है और केसेस ऐसे भी देखने में आ रहे हैं कि पुलिस के प्रेशर में सर उन्होंने जल्दीबाजी की, जो रिपोर्ट्स हैं ठीक से नहीं दी, सैंपल्स ठीक से प्रिजर्व नहीं किए, कुछ रेप का केस है, कोई और केस है, सैंपल्स प्रिजर्व नहीं किए, फटाफट फटाफट चल रहा है और बाद में सर उनको बुलावा आ रहा है कोर्ट से। हाँ, पुलिस केस में कुछ नहीं होगा। पुलिस तो बोलेगी कि जनाब हमने तो डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर ने किया, क्योंकि देखिए कोई भी कोर्ट ये नहीं मानने वाला कि जो जो काम डॉक्टर का है वो काम डॉक्टर करेगा, वो पुलिस तो करेगा नहीं। अब पुलिस ने उसमें जल्दबाजी करी, पुलिस ने उसमें उन लोगों को धमकाया, कोर्ट को उससे मतलब नहीं है। कोर्ट को सिर्फ इससे मतलब है काम अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। अगर काम अच्छे से नहीं हुआ और ख़ास करके अगर एविडेंस का कलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इन अ मर्डर केस और लाइक यू सेड इन अ रेप केस, अगर डीएनए सैंपल अगर आपने नहीं निकाला तो वो एक बार जब निकल गया तो वो निकल गया, फिर उस केस को कोई नहीं बचा सकता, वो केस खराब हो गया। तो आपको लगता है उसमें डॉक्टर को छोड़ेगा कोर्ट? डॉक्टर को खा जाएगा कोर्ट, कहीं का छोड़ेगा नहीं वो। तो पुलिस, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सारे डॉक्टर्स से कि पुलिस आए, कुछ भी करे, कितना भी प्रेशर आपके ऊपर डाले, वो सिर्फ प्रेशर ही डाल सकते हैं। वो यही बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस मत सुनो उनकी बात। आप अपने हिसाब से काम करो, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ केयर है मेडिकल एक्सपर्टीज़ का, आप उसके हिसाब से करो। आप पुलिस के प्रेशर में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि इस मामले में पुलिस नहीं फंसेगी, इस मामले में सिर्फ आप फंसोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर और कुछ आपके दिमाग में कोई टिप्स आ रही हैं कि जो रूरल एरिया में स्पेशली कोई ऑटोप्सी कर रहे हैं और वो क्या क्या ध्यान दे सकते हैं कि ऐसे ही कुछ केसेस आ रहे हैं तो किस तरीके से और बचा जा सकता है? आपने बताया ऑफ कोर्स सैंपल प्रिजर्वेशन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नहीं, सैंपल प्रिजर्वेशन तो आपकी जॉब है। हाँ जी। वो टिप्स नहीं है, वो तो आपकी जॉब है। राइट राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड हो, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक लेडी गई है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया, उसमें क्या बोला गया कि एक लेडी ने ऐसा एलिज किया था, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो नहीं पता, बट उसने एलिज किया था कि शी गॉट गैंग रेप्ड, एंड राइट आफ्टर दैट शी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस, शी इंस्टेंटली वेंट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, उसने वहाँ पे बोला कि आप मेरा मेडिकल चेकअप करो, आप मेरे अंदर कई लोगों के सीमेंस हैं, आप प्लीज़ उनको चेक करो और आप मेरा पूरा फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाओ। राइट। ठीक है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई आप पहले पुलिस के पास जाओ और आप एफआईआर करवाओ और आप पुलिस के साथ आओ, हम तब करेंगे। ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना। और ये छोटी जगहों पे होता है, बड़ी जगहों पे, क्योंकि बड़ी जगहों पे देखिए प्रेशर बहुत होता है। Right. ये आप एम्स में सफदरजंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है, आप करोगे आपको कोई छोड़ेगा नहीं कहीं का। और वहाँ पे डॉक्टर्स का प्रोफेशनलिज्म भी अलग होता है, पहली बात तो। लेकिन जो छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये बहुत होता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम क्या गैंग रेप को करें, और हम लोग को फिर उन लोगों को लगता है कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा आप पुलिस के पास जाओ। भाई वो पुलिस के पास जाएगी और एफआईआर ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे 1 घंटे में आधे घंटे में हो जाती है, उसमें समय लगता है। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाया जाता है, फिर कभी कभी विमेन कमीशन से भी एक इंसान को बुलाया जाता है, फिर वो आपके पास आएगी। उतने तक में अगर कोई भी डीएनए अगर मिसप्लेस हो गया, तब आप क्या करोगे? इस केस में तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और ये लॉ में हमारे लिखा है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस में भी है और बीएनएसएस में भी है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रही है हु इज़ अ विक्टिम ऑफ रेप, तो उसको आपको सीधे, पहली बात तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, फ्री मेडिकल हेल्थ केयर देनी है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, और सारे डीएनए कलेक्शंस करने हैं, सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स करनी है। राइट। और अगर आप वो नहीं करोगे तो आप कोर्ट में क्या होगा तो वो तो छोड़ो, आप अपने प्रोफेशन के साथ क्या कर रहे हो? राइट। ऑफ कोर्स जो सेफ किड्स और डिफरेंट किड्स हैं, आपको उनको यूज़ करते हुए कोई भी अगर हाँ, आप अपने प्रोफेशन के साथ क्या कर रहे हो कि एक लड़की आपके पास रेप का एलिगेशन लेके आई है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं ले रहे हो, आप उसका डीएनए रिपोर्ट नहीं ले रहे हो, जो कि उसकी ज़िंदगी आगे को चल के उसको जस्टिस दिला सकती है।
क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर मिसप्लेस हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डीएनए आप कोई पान की पुड़िया तो है नहीं कि आपने उसको ले आया, आप हवा से उसको ले आओगे। बिल्कुल सर। नहीं बट सर बहुत डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं गांव में, या फिर कह रहे हैं सर मैन पावर की बहुत कमी देखने को हाँ मिलता हाँ, है। ये तो है। तो फिर सर मैन पावर की, वो कहते हैं कि मैन पावर की कमी है, तो एक ही डॉक्टर कितनी ऑटोप्सीज करे, एक ही डॉक्टर कितने सैंपल्स ले पाएगा। और सर चीज़ें भी थोड़ी सिचुएशनल, थोड़ी इमोशनल हो ही जाती हैं, काफ़ी पेशेंट के साथ लोग आ रखे हैं या फिर, हाँ हाँ, तो इस चीज़ में लोग कैसे डील करें डॉक्टर्स भी? देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस है, इसमें तो सिर्फ सरकार ही कुछ कर सकती है। बट मेरा, क्योंकि ये तो देखिए एम्स में भी अगर आप देखेंगे आपको अगर लगेगा ना कि एम्स में बहुत डॉक्टर्स हैं, एम्स में डॉक्टर्स बहुत हैं, बट एम्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो रेशियो सेम है। बिल्कुल। अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर वहाँ पे अगर एक डॉक्टर के मुकाबले 50 पेशेंट्स आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे 50 पेशेंट्स के मुकाबले 250-500 आ रहे हैं एम्स में। बिल्कुल। तो एम्स में भी बहुत प्रेशर है, बट वहाँ पे क्योंकि बिकॉज दे आर अंडर अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ केयर एट एम्स, तो उसकी वजह से उन लोगों के ट्रीटमेंट में भी अंतर आ जाता है। वरना देखिए प्रेशर हर जगह है, ठीक है, किस जॉब में प्रेशर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। यू योरसेल्फ आर अ डॉक्टर, यस सर। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में प्रेशर नहीं है, बिल्कुल यस सर। मेरी ज़िंदगी में प्रेशर नहीं है। बिल्कुल। नाउ आई एम नॉट डिस्काउंटिंग एनीथिंग दैट दे डू बिकॉज आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स। यस सर। मैं डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जब किसी की ऑटोप्सी की बात हो रही है, जब किसी के रेप विक्टिम की बात हो रही है, और हाँ अगर लोग आ गए हैं, लोग चढ़ रहे हैं मारने के लिए, वो यूजुअली तब होता है जब कोई चीज़ ख़राब होती है, राइट। बट प्रोसीजर के समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आप ऑटोप्सी कर रहे हो या आप डीएनए कलेक्ट कर रहे हो और उसी समय आपके साथ मारा पीटी होने लग जाए। वो Right. क्यों करेंगे? वो तो अपना ही काम खराब करेंगे ना। राइट राइट हाँ, राइट। वरना अगर ऐसा हो रहा है तो आप सीधे पुलिस को बुलाओ। पुलिस अगर नहीं आती है तो फिर कुछ, उस पुलिस अगर नहीं आती है और अगर तब कुछ खराब होता है तो आप कोर्ट में सीधे सीना तान के बोल सकते हो कि भाई मैंने पुलिस को बुलाया था, लोग मेरे ऊपर चढ़ के मारने गए थे, मैं जान पहले बचाऊं या मैं ऑटोप्सी करूं या डीएनए कलेक्ट करूं। तो वहाँ पे डॉक्टर ये बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, डॉक्टर ये कि बोल अपनी सकते जान हैं, बचाने, तो लेकिन हमने, आप पुलिस को बुलाना है। ऑफ कोर्स देयर शुड बी एविडेंस कि उन्हें देयर शुड बी कॉल कर एविडेंस, रहे देयर थे, शुड बी एविडेंस कि कॉल मैंने कर पुलिस को बुलाया, पुलिस आई नहीं। आई नहीं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। एंड सर आई थिंक जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी चल रहा है। हाँ। सर लोग डॉक्टर्स ना होते हुए भी काफ़ी मेडिकल एडवाइस चल रही है, डॉक्टर्स भी थोड़े बहुत, डोंट एंगेज विद देम, उनके साथ बिल्कुल एंगेज मत करिए, प्लीज़ उनको अवॉइड करिए। देखिए सीधी बात है, चैट जीपीटी को देख के मेडिकल ज्ञान बांटना बहुत आसान है। चैट जीपीटी पे अगर मैं, मान लीजिए मुझे किसी लॉ में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैंने अगर चैट जीपीटी या क्लॉड में उस लॉ को पढ़ा तो मेरे पढ़ने में और आपके पढ़ने में अंतर होगा, बिकॉज मुझे उसके आगे पीछे का भी पता है। राइट। तो मैं जब पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ उस लॉ को नहीं पढ़ूंगा, मैं उस लॉ में मुझे पता है कि वो लॉ कहता क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट मैंने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, मुझे बस एक रिफ्रेशमेंट चाहिए था। राइट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन एक लेमैन के लिए ठीक नहीं है। सेम विद समवन हु इज नॉट अ डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर नहीं है और अगर उसने, मान लीजिए उसने पढ़ लिया कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, अगर वो सेम चीज़ आप करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि मान लीजिए कभी कभी इंसान भूल जाता है, तो आपने उसको सर्च कर लिया कि ये कैसे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या कहता है। बिल्कुल। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एंडोस्कोपी के बारे में पढ़ना है तो आपने एंडोस्कोपी में पढ़ा, और कभी कभी चैट जीपीटी जो चीज़ें मिस भी कर जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार, चैट जीपीटी में जो नहीं भी लिखा हुआ है वो भी आपको याद आ जाएगा, बिकॉज आपने बुक्स पढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा एंडोस्कोपी के बारे में तो मुझे तो बस वही दिखेगा ना जो चैट जीपीटी में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो काफ़ी बड़ा गैप आ जाएगा। बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो इसीलिए जो भी ये ज्ञान बांट रहे हैं प्लीज़ मत बांटिए। आप, अभी तो कोई लॉ ऐसा है नहीं कि, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए बनना चाहिए, और बन जाएगा, और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आखिरी मेरा आपसे ये सवाल रहेगा हम्म, कि काफ़ी
आपने काफ़ी केसेस के बारे में बताया, और सर बट डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी काफ़ी वायलेंस देखने को मिलता है, हाँ जैसे हॉस्पिटल में। तो सर अगर ऐसा कभी कुछ डॉक्टर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो यूजुअल इमरजेंसी में किसी पेशेंट की डेथ हो जाए और उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, सर देखिए पुलिस वाले भी इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो पुलिस वाले तो इन्जॉय करते हैं कभी कभी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, पुलिस वाले तो कभी कभी इन्जॉय करते हैं कि ठीक है थोड़ा सा हमें बीत ही जाने दो, जब तक वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, जब तक वो एम्स या सफदरजंग या पीजीआई नहीं है या मेदांता नहीं है, या आप समझ रहे हैं मैं किन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई छोटा सा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जब तक उन लोगों क्या तो पर्सनल रिलेशंस नहीं, तब तक वो लोग आराम से आधे घंटे में डॉक्टर को मार डालेगा वो। हाँ वो तो सर, और अगर मॉब लिंचिंग हो रही है आधे घंटे में तो कोई बचेगा भी नहीं, हॉस्पिटल चला देंगे वो लोग। बिल्कुल। तो इसमें तो देखिए मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, मैं एकदम रियलिस्टिक बात बोलूँगा, इसमें आप हीरो मत बनिए, इसमें आप पुलिस को बुलाइए और निकल लीजिए वहाँ से। सिचुएशन अवॉइड करना ही बेस्ट है। सिचुएशन अवॉइड करना ही बेस्ट है, इंगेज मत करिए। अगर एक दो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, कभी कभी किसी इंसान की डेथ हुई है, अगर वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपसे सहज होकर बात थोड़ी करेगा, वो आपसे बैठ के थोड़ी बात करेगा, वो ठीक है, उसमें आप पेशेंट को काम डाउन करिए, ठीक है। आप ये मत बोले कि हाँ मुझे सू कर लो, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसे मत करिए, ठीक है। बट अगर आपके पास पता लगा 5 से 10 लोग लग गए हैं आपको मारने के लिए और धक्का मुक्की हो रही है, तो आप किसी भी तरीके से वहाँ से बस निकल जाइए और पुलिस को बुलाइए। बट निकलने के बाद पुलिस को बुलाइए, या पुलिस को बुलाइए और निकलिए, वहाँ पे रहिए मत, अवॉइड करना ही बेस्ट, एकदम अवॉइड करना बेस्ट है। बिकॉज डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस जो हो रहा है, और आज से 2 साल पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हीनियस क्राइम हुआ था, तो वो तो मतलब उसने तो सब कुछ बदल सा दिया है। बिल्कुल। तो एकदम दूर रहिए इन सब चीज़ों से, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आप अगर जिंदा हैं, आप अगर, क्योंकि स्पेशली एज ए डॉक्टर आप जिंदा हैं, आपके पास और मौके हैं लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर आप एज ए लॉयर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे केसेस पे, मतलब लॉयर कम्युनिटी कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप? डोंट यू थिंक कि और बेटर लॉज होने चाहिए? बेटर लॉज होने अगेंस्ट, बिकॉज सर देखिए कहते तो बहुत लोग हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट लॉ हैं जो उनको बचा रहे हैं, बट रियलिस्टिकली सर वो दिखता नहीं है कि डॉक्टर्स के वायलेंस के अगेंस्ट तो लॉज नहीं है। हाँ जी। और होने चाहिए। नहीं मतलब बहुत सिंपल लॉज होंगे, अगर होंगे भी तो मेरे हिसाब से, कि अगर बहुत ही जेनेरिक, बहुत जेनरिक राइट, कि मारा तो आप उनको, मतलब कुछ कैसे प्रोसीडिंग्स करते हैं वो कुछ हवा में ही है सारी बातें। वो तो चीज़ें वो हमारा पार्लियामेंट जानेगा, और देखते हैं धीरे धीरे बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, भुवनेश सर, फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर।